क्वेश्चन नंबर परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में स्टेटमेंट गिवन है कि 5% ऑफ 50% ऑफ 300 इज व्हाट। ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो आप इस क्वेश्चन को ऐसे अरेंज कर सकते हो कि 5% का मीनिंग परसेंटेज का साइन हम क्या करते हैं, हटा के नीचे डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। तो 5/100 ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई। अब ब्रैकेट अगर हम सॉल्व करें, हम देखो 50 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 300। ओके, अब देखो इससे हम 100 से 0 कैंसिल होगी, 50 2 जा 100। तो अब देखो आप इधर इसको सोल्व करो, 5 3 जा 15 और 15 डिवाइडेड बाय 2 which is equal to 7.5। ओके, तो 7.5 इज द आंसर। सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो आपने वैल्यू फाइंड करनी है 25% ऑफ 25%। अब इसके लिए क्या करना है, अब 25% का मीनिंग दिस मल्टीप्लाइड बाय 25%। इस 25% का मीनिंग भी क्या है, 25/100। ओके, तो इसको 25 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो 25 का जो स्क्वायर होता है 625 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 4 zeros। ठीक है, अब आप अगर इसको सोल्व करो, देखो अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 zeros हैं और यहाँ पर आपके पास 3 डिजिट्स है ऊपर, तो इसका जो आंसर बनेगा वो 4 डिजिट के बाद ही पॉइंट होना चाहिए। तो आप इसको लिखोगे 0.0625। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड 30% ऑफ 80 इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय x। ओके, यहाँ पर इस पूरे नंबर को x डिवाइड कर रहा है या क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो इसको आप ये कर सकते हो कि 30% ऑफ 80। अब देखो इसके लिए आप डायरेक्ट करो कि 10% क्या होता है, एक डिजिट को छोड़ के अगर हम यहाँ पर पॉइंट लगा दे उस वैल्यू का 10% होता है और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो 30% सोल्व हो जाएगा। तो यानी कि 30% ऑफ 80 इज इक्वल टू कितना आएगा, 24 डिवाइडेड बाय x। क्वेश्चन मार्क को हमने x ले लिया, इज इक्वल टू 24 से 24 अगर हम कैंसिल करें 21 बन जा 1, x को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले जाते हैं तो यानी कि 1 इज इक्वल टू x। तो जो x की वैल्यू आ रही है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू वो 1 आएगी। तो दिस इज आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो आपको स्टेटमेंट गिवन है कि 8% ऑफ x इज इक्वल टू 4% ऑफ y। ओके, आपने वैल्यू फाइंड करनी है व्हाट इज द 20% ऑफ x, वो y के टर्म में क्या होगा आपका आंसर। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। आप इसको स्टेटमेंट को ऐसे तो लिख सकते हो, देखो इसको ऐसे करते हैं, यहीं पर इसको कैंसिल कर दो कि 4 2 कितना हो गया 8, यानी कि आप ये भी लिख सकते हो कि 2% ऑफ x इज इक्वल टू 1% ऑफ y। ओके, अब आपको चाहिए क्या, 20% ऑफ x सोल्व करना है। ठीक है, तो देखो आपके पास यहाँ 2% किसके इक्वल, x के इक्वल। अगर आप 10 मल्टीप्लाई कर दो ऑन द बोथ साइड तो क्या आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 which means is equal to 20%, then 20% of x is equal to 1 multiplied by 10। तो ये कितना हो गया, 1 multiplied by 10 यानी कि 10% of y। ठीक है, किया क्या आपने यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 10 किया है, 2% आपके पास ऑलरेडी था, आपको 20% of x चाहिए तो 2 को 20 बनाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 10 कर देंगे और अगर इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा कि 20% of x is equal to 10% of y। दिस इज द रिलेशन। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो आपके पास स्टेटमेंट दी है कि 90% ऑफ a इज इक्वल टू 30% ऑफ b, देन b इज व्हाट परसेंट ऑफ a, यानी कि व्हाट परसेंट, यानी कि वो पूछ रहे हैं कि x की वैल्यू क्या होगी, b इज x% ऑफ a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करते हैं। पहले आप इसको अरेंज करके देखो कि यहाँ पर अरेंजमेंट बन गई, x की वैल्यू क्या आएगी। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि b इज इक्वल टू x/100 मल्टीप्लाइड बाय a। x को एक साइड रखो, बाकी साइड टर्म से एक साइड ले जाओ, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि b डिवाइडेड बाय a मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू x। तो आपने वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट करनी है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे अरेंज करें। अब आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हो कि 90% ऑफ a इज इक्वल टू 30% ऑफ b। आप इसको डायरेक्ट देखो, परसेंटेज का साइन कट, 33 जा 90। अब आपको चाहिए b अपॉन a की वैल्यू, तो a को उधर क्रॉस करके ले जाओ तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 3, तो 3 इज इक्वल टू b अपॉन a। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करो, देखो क्या आएगा रिलेशन आपका, b अपॉन a किसके इक्वल आ रहा है, 3 के इक्वल। तो 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू a, which is equal to 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 क्या आएगा, 300। ओके, तो जो x की वैल्यू आएगी, देन द वैल्यू ऑफ x इज b अपॉन a की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 आप यहाँ पर पुट करोगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू x। तो जो x है वो किसके इक्वल आ गया, 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी कि 300। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 6th क्वेश्चन में देखिए स्टेटमेंट है
45 multiplied by x is equal to 25% of 900, then what is the value of x? अब इसको आप क्वेश्चन को ऐसे अरेंज करो कि 45 multiplied by x is equal to 25% का मीनिंग है 1/4, 25 upon 100 करेंगे 1/4 आएगा, this is equal to 900. ओके, अब देखो 45 2 जा 90, यानी कि ये वाली किससे कटेगी डायरेक्ट 20 से, और 4 और 5 जा कितना होता है 20, देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5, तो जो x का आंसर है वो कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो आपने वैल्यू फाइंड करनी है 12.5% ऑफ 900 इज इक्वल टू 50% ऑफ x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, देखो 12.5% जो होता है उसको आप डायरेक्ट फ्रैक्शन की टर्म में लिख सकते हो कि 1/8 ऑफ 192 इज इक्वल टू 50% का मीनिंग है कि डायरेक्ट वैल्यू होती है 1/2 ऑफ x। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करें हम, यहां से इसको डायरेक्ट काट दो कि 2 4 जा 8 और 4 192 को कैंसिल करेगा, ये आएगी वैल्यू 4 4 जा 16 एंड 4 8 जा 32, देन द वैल्यू ऑफ x इज 48, तो 48 इज द आंसर। ओके।